Good morning students and very beautiful and energetic good morning to all of you. आज आप पूछोगे नहीं कि मैं इतनी एनर्जेटिकली गुड मॉर्निंग क्यों विश कर रही हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड वेलकम टू वेदुओरा. आज का रीज़न क्या है इतना एनर्जेटिकली और इतना एक्साइटिंगली गुड मॉर्निंग विश करने का? रीज़न ये है क्योंकि आज की क्लास में मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ. एंड व्हाट इज दैट इंटरेस्टिंग टॉपिक? दैट इंटरेस्टिंग टॉपिक इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन. मीन्स कि ह्यूमन की बॉडी में फूड का न्यूट्रिशन कैसे होता है, हाउ द फॉर्म ऑफ फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म एंड हाउ इट इज यूटिलाइज्ड. इजंट इट इंटरेस्टिंग वेरी मच? अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे स्टेप्स इस प्रोसेस के ऐसे हैं जो नहीं पढ़े हैं. In today's class and with Veduora, I am not going to explain you only theoretically. Means मैं बस आपको theory के साथ explain नहीं करूँगी, but I will also explain you with the help of GIFs, diagrams and practicals. So आज जब topic इतना interesting है, so starting that topic with the same level of energy and maintaining the same interest. Starting the topic nutrition in complex animals. Before starting nutrition, what are complex animals? Complex animals क्या होते हैं? इसका आंसर आपके पास है? If yes, then you can write in comment box. If no, then let me explain to you. What are complex animals? Let's take an example of ourselves. अगर हम अपना एग्जाम्पल ले, वी ह्यूमन बींग्स, हमारी बॉडी में हर फंक्शन के लिए एक स्पेशल सिस्टम प्रेजेंट है. सो वी आर कंसिडर्ड एज कॉम्प्लेक्स एनिमल्स. या मैं ये बोलूँ दोज एनिमल्स हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ बॉडी इज composed of large number of cell. Those animals whose body is composed of large number of cell. Then you would like to ask, ma'am, what would be the number? So I would like to tell you, मैं बताना चाहूँगी कि the number of cells may vary from 100 to 1000, maybe 10,000 to millions or billions also. Since we are taking example of ourselves, मैं खुद का ही example लेती हूँ. मेरी body में कितने cells हैं, even I cannot guess it normally. It is a very large amount of cells. So when the body has that large amount of cell, it is natural the energy requirement will also be high. जब बॉडी में इतनी सारी सेल्स हैं तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट भी हाई होगा. ये बात कैसे समझ में आएगी? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्कूल और अ चिल्ड्रंस पार्क. कहीं भी जहाँ पे भी लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं वहाँ क्या होता है, स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत है. जब स्कूल में ही व्हेन यू आर प्रेजेंट इन अ स्कूल, अगर किसी क्लास में स्टूडेंट का नंबर 40 हो गया तो वी क्रिएट अनदर सेक्शन आफ्टर ए देन बी. ठीक है. तो जब हम स्कूल की एक कैपेसिटी होती है, क्लास की एक कैपेसिटी होती है, सिंस हमारी बॉडी की भी तो एक रिक्वायरमेंट है कि इसको इतनी एनर्जी चाहिए ही चाहिए. And to fulfill that energy, what our body performs, our body does the process of nutrition. हमारी बॉडी के क्या प्रोसेस करती है? न्यूट्रिशन का प्रोसेस करती है. What is nutrition? Nutrition, the process by which food is converted in simpler form and utilized for body requirements.
न्यूट्रिशन क्या है? वो प्रोसेस, दैट प्रोसेस इन विच द फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म, एंड द सिंपलर फॉर्म व्हाट वी कॉल न्यूट्रिएंट्स, सिंपलर फॉर्म और न्यूट्रिएंट्स is utilized as per the body requirement. What is the meaning of body requirement? Body requirement means कि जब बॉडी में एनर्जी की नीड है तो एनर्जी प्रोडक्शन में वो न्यूट्रिएंट यूज होंगे, जहाँ ग्रोथ का प्रोसेस हो रहा है वहाँ ग्रोथ में यूज होंगे, जहाँ रिपेयर का वर्क हो रहा है वहाँ रिपेयर में यूज होंगे. सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसको यूज करना. सिंस वी ऑल इंक्लूडिंग मैन, ह्यूमन, grasshopper, fish, frog, all are complex animals. We have special structures for the process of nutrition, or nutrition are performed by combination of digestive organs. The special structure which I was talking about are digestive organs. Digestive organs structures which performs only digestion. वैसे स्ट्रक्चर्स जो सिर्फ डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, दैट परफॉर्म ओनली द फंक्शन ऑफ डाइजेशन, आर कॉल्ड डाइजेस्टिव ऑर्गन, एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑर्गन्स इज कॉल्ड digestive system. Means when 2, 3, 4 digestive organs are working together in a sequenced way, that system is called digestive system. जब 2, 3, 5 digestive organ एक sequenced way में function करते हैं तो वो एक system form करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? digestive system. In today's class, we will study about the process of nutrition in human beings. Process of nutrition in human beings. Before starting the process of nutrition, we are going to study in detail the parts of digestive system in human beings. हमें parts क्यों पढ़ने हैं? Why should we study the parts? जब हम direct nutrition पढ़ सकते हैं. This is because कि अगर हम पार्ट्स डिटेल में पढ़ेंगे तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 2 parts. द फर्स्ट वन आर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, एंड द सेकेंड associative glands. What are digestive organs? These are those parts or those special complexes where the conversion of food take place. Digestive organ क्या होते हैं? ये वैसे special structures हैं, special complex हैं जहाँ पर digestion of food मतलब breakdown of food actually होता है, जिसमें different types of gastric juices present होते हैं या आते हैं different. What are associative glands? These structure release their juices in digestive organ. Means associative glands हैं वो वैसे structures हैं जो कि अपने digestive juices को release करते हैं digestive organs में to complete the process of digestion. So human की body में जो digestive organs हैं उनमें सबसे पहला digestive organ, the first one is our mouth. Mouth is the first digestive organ because the first step of nutrition is completed in our mouth. So this means that our digestive system starts with the first organ, that is mouth. Digestive system जो है हमारा वो शुरू होता है first organ के साथ जो कि क्या है? Mouth है. The second organ is esophagus. Esophagus or food pipe. What is esophagus? अब
सब खाना खाते हैं, ऑल ऑफ अस ईट फूड. द फूड फ्रॉम माउथ गोज टू स्टमक. क्या डायरेक्टली स्टमक माउथ से कनेक्टेड है? नो, इट इज कनेक्टेड वाया अ पैसेज. मतलब स्टमक और माउथ और स्टमक के बीच में एक पैसेज प्रेजेंट है जो कि क्या है? ईसोफेगस और फूड पाइप. इट बेसिकली कैरीज द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक. इसका फंक्शन क्या है? फूड को कैरी करना माउथ से स्टमक तक. द थर्ड ऑर्गन इज आवर माउथ, सॉरी, द थर्ड ऑर्गन इज स्टमक. The fourth organ is the largest or longest part of human body. We can say the longest part of human body is small intestine. It has an average length of 6.5 meters. So the fourth organ is small intestine. And fifth one is large intestine. Till now I have told you about what are the organs which are present in our digestive system. But I have not told you about complete digestive system. मैंने अभी तक आपको पूरे digestive system के बारे में नहीं बताया है. अभी तो बस मैंने organs को mention किया है. पूरा digestive system कब होगा? जब हम associative glands को भी देख लेंगे. तो हमारे बॉडी में कौन कौन से एसोसिएटिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? हमारी बॉडी में 3 एसोसिएटिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. मतलब उनके अंदर से जो जूसेस या एंजाइम रिलीज होते हैं वो हमारे फूड के ब्रेकडाउन के लिए असेंशियल है, नेसेसरी हैं. अगर उनमें से एक भी मिसिंग हुआ तो डाइजेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा, जो कि क्या होता है? डिजीज कॉजिंग होता है ह्यूमन बींग्स में. सो ग्लैंड्स एसोसिएटेड पार्ट होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के. ये ऑर्गन्स नहीं है, ये इनके अंदर फूड का कन्वर्शन नहीं होता है. मतलब इनके अंदर फूड जाते भी नहीं है. सिंपली ये क्या करते हैं? ये अपना जो एंजाइम है उसे डाइजेस्टिव ऑर्गन में रिलीज कर देते हैं सो दैट द फूड कैन गेट डाइजेस्टेड कंप्लीटली. तो देयर आर बेसिकली 3 मेन डाइजेस्टिव associative glands in digestive system. What are these 3 main associative glands? Salivary gland, liver and pancreas. Starting with salivary gland. Salivary gland are the first associative gland of digestive system. ये होते कहाँ पे हैं? These are found in our mouth region. हमारे माउथ का जहाँ एंड होता है वहाँ पे ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. इनका फंक्शन क्या होता है? These are our salivary glands. इनका फंक्शन होता है टू रिलीज सलाइवा. जी हाँ, वही सलाइवा दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन आवर माउथ. या जब आप ये कहते हो कि कोई अच्छी चीज़ देख के गरम गरम समोसे एंड कुछ वैसा देख के आपके मुंह में पानी आता है तो वो पानी क्या होता है? एक्चुअली में वो सलाइवा होता है जो कि रिलीज होता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड से. द सेकेंड ग्लैंड इज द लिवर. सेकेंड ग्लैंड कौन सा होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में? इट इज लिवर. And it is very interesting to note, it is the largest gland that is found in human body. ये largest gland भी होता है. Where it is located? It is located just adjacent to the stomach. ये stomach के just adjacent present होता है in the abdominal cavity. The third gland which is present in our digestive system is pancreas. Pancreas. Where these are located? These are located in between stomach and intestine. मतलब स्टमक के नीचे और इंटेस्टाइन के ऊपर जो स्पेस होता है उसमें ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि है पेनक्रियाज. और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पेनक्रियाज से जो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं
हमारी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। मतलब पेनक्रियाज ही वो ग्लैंड है जो डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बिना इनके डाइजेस्टिव जूसेस के डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, फूड अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा, और जो कि क्या करेगा, हमारी बॉडी में इंडाइजेशन कॉज करेगा। इंडाइजेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सबके साथ होती हैं। मे इट गेट लूज मोशंस, मे यू गेट स्टमक एक, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और उसके बाद तो बॉडी का बैलेंस इतनी बुरी तरह खराब होता है दैट वी नीड 5 to 6 days टू रिकवर फ्रॉम दैट लॉस। सो ऑल दीज पार्ट शुड ऑलवेज बी केप्ट हेल्दी। हमें हमेशा हेल्दी खाना चाहिए ताकि हमारे ये पार्ट हेल्दी रहें और हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करती रहे। नाउ टिल नाउ वी हैव स्टडीड about various digestive organs and glands which are present in human body। अभी तक हमने पढ़ लिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से ग्लैंड्स और ऑर्गन्स प्रेजेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स द एक्चुअल प्रोसेस इन विच द ब्रेकडाउन ऑफ फूड्स टेक प्लेस। मीन्स हम अब स्टार्ट करेंगे वो प्रोसेस न्यूट्रिशन का जिसमें हम एक्चुअली में पढ़ेंगे कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता कैसे है, फूड कन्वर्ट एक्चुअली में होता कैसे है। सो स्टार्टिंग विथ I would like to tell you that the nutrition is a 5-step dependent process। न्यूट्रिशन जो है, अभी तक आपको लगता होगा डाइजेशन यानी फूड को डाइजेस्ट होना और यूज करना। अभी तक जूनियर सेक्शंस में टिल नाउ यू हैव स्टडीड अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक, ओके। सो डाइजेस्टिव सिस्टम एज पर यू डाइजेशन ऑफ फूड इज ओनली वन प्रोसेस, बट I agree with you, till now you have studied only digestion, means breakdown of food, but now अभी आप क्या पढ़ रहे हो, now you are studying about nutrition। So in nutrition basically it is a 5-step dependent process जिसमें हमें 5 स्टेप पढ़ने ही पढ़ने हैं। मीन्स कि जब फूड डाइजेस्ट होगा, जब फूड को हम यूटिलाइज करेंगे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो हमें इन बेसिक 5 स्टेप को फॉलो करना ही करना है। अगर इनमें से एक स्टेप भी मिसिंग हुआ देन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉट कंप्लीटेड। सो द फर्स्ट स्टेप इज न्यूट्रिशन इज इंजेशन। The second step is digestion. Third, absorption. Fourth, assimilation. And fifth, digestion. Means after eating the food or eating the food and utilizing that food, मतलब खाना खाने से लेके उसको यूटिलाइज करने तक अपनी बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए ये 5 स्टेप फॉलो होने हैं। इन 5 स्टेप्स में ही, इन दीज 5 स्टेप, द कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ फूड विल टेक प्लेस। सो स्टार्टिंग विथ इंजेशन। व्हाट इज इंजेशन? When we take food into our body, when we take food into our body, that process is called ingestion. Taking food into body. Let me show you what is actually ingestion means. Ingestion is the process of taking food into the body. In here, in this diagram or GIF, you can clearly see consuming the food. We are taking the food into our body. That is called ingestion. या कभी मार्केट में गरम गरम समोसे बन रहे हों और आपको उनको देखते ही खाने का मन करे, तो दैट टाइम आपके दिमाग में क्या थॉट आते हैं?
विदाउट सेकेंड थॉट्स या किसी की परमिशन के बिना जस्ट बैठे और उन्हें कंज्यूम कर ले। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी using our mouth hands to put the food into our mouth is called ingestion. So for the process of ingestion, humans have special organ. Humans have special organ. What we call that organ? We call that organ mouth. We call that organ mouth. This means कि हम फूड को अपने बॉडी में कैसे लेते हैं, हम फूड को अपने बॉडी के अंदर कैसे लेके जाते हैं, via our mouth. So the special organ which is responsible for ingestion is mouth. Ingestion is taking food into body. Again I am telling you कि जब फूड को हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ingestion. After we put the food in mouth, the process of ingestion or the step of ingestion is completed. एक बार food mouth में चला गया तो ingestion का process क्या होता है, complete हो जाता है. Then starts the second step of nutrition. What is the second step of nutrition? The second step of nutrition is digestion. What happens in digestion? So in digestion, the initial breakdown of food. मतलब डाइजेशन में क्या होता है कि फूड का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है. अगेन आई एम रिपीटिंग इट, इट इज नॉट कंप्लीटेड, इट ओनली स्टार्ट्स इन द स्टेप ऑफ डाइजेशन. So how the breakdown of food starts in digestion? Basically the process of digestion is two method dependent process. Means it is a physical method dependent process as well as chemical also. Means डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड दोनों पे डिपेंडेंट होता है. बिफोर स्टार्टिंग द डाइजेशन आई वुड लाइक टू टेल यू कि आवर माउथ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्यूकल कैविटी. Why we call it buccal cavity? When in our mouth we consider salivary glands also. जब हम अपने माउथ में salivary glands को as a part consider करते हैं तब हम उसे buccal cavity कहते हैं. So buccal cavity contains teeth, tongue and salivary glands. In buccal cavity, the first method of digestion starts. What is the first method of digestion? The physical method of digestion. What happens in physical method of digestion? Using teeth, we cut the food into small pieces. Using our teeth, we cut the food into small pieces and chew it. Here, as you can see in this diagram, the teeth is cutting the food particle and later chewing it and grind it into small pieces. What is the reason of grinding it? कि हम टीथ का यूज़ करके फूड को काटते हैं, चबाते हैं. क्या रीज़न है कि हम फूड को चबाते हैं? द रीज़न इज़ टू कन्वर्ट इट इनटू स्मॉल पीसेस. द रीज़न क्या होता है कि हमें फूड को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना होता है. अब कहीं पे भी एज अ स्टूडेंट अगर आपको ही इफ़ आई गिव यू अ क्वेश्चन, वेरी लेंथी क्वेश्चन, यू माइट नॉट लाइक टू सॉल्व इट. हो सकता है आपको अच्छा ना लगे सॉल्व करना, बट इफ़ आई गिव यू MCQ, यू डू इट क्विकली विद इन सेकेंड्स. अगर MCQ दूंगी तो आप बहुत जल्दी कर लोगे. क्यों? क्योंकि इट वॉज ईजी. सो सेम थिंग हैपन्स विथ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. जितना छोटा फूड पार्टिकल कन्वर्ट हो जाएगा उतने ईजीली वो डाइजेस्ट हो जाएगा. दैट्स वाई द फूड इज च्यूड, ग्रिंडेड इन आवर माउथ. This is physical method of digestion or physical steps which we perform in the step of digestion. Not only we chew and grind the food, teeth help in physical digestion. Saliva is also mixed with food using tongue. Saliva भी mix होता है food में. Reason क्या है? Food के साथ saliva को क्यों mix किया जाता है? Why it is necessary? So I would like to tell you for physical method.
फिजिकल मेथड में सलाइवा को मिक्स इसलिए किया जाता है बिकॉज आफ्टर मिक्सिंग सलाइवा द फूड बिकम्स सॉफ्ट एंड इट इज ईजी टू स्वेलो इट। सलाइवा मिक्स होने के बाद फूड क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, इसी वजह से उसे निगलना अंदर ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में भेजना ईजी हो जाता है। एंड टॉकिंग अबाउट केमिकल मेथड ऑफ डाइजेशन, आवर सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड सेक्रीट सलाइवा। सलाइवा व्हाट इज, जो भी पानी या कोई अच्छी चीज़ देख के, कोई अच्छा खाना देख के आपके माउथ में जो पानी आ जाए वो क्या है, वो सलाइवा है। तो सलाइवा इज अ वाटरी लिक्विड। ये क्या करता है, फूड को वेट करता है इन आवर माउथ। सलाइवा नॉट ओनली वेट्स द फूड बट इट ऑल्सो हैव एन एंजाइम, मतलब कि फूड का केमिकल डाइजेशन भी कहाँ से स्टार्ट होता है, इट इनिशिएट्स इन आवर माउथ। सो द फिजिकल डाइजेशन एज वेल एज केमिकल डाइजेशन बोथ स्टार्ट्स इन माउथ। सलाइवा कंटेन्स, salivary glands help in chemical digestion by secreting an enzyme। इसमें कौन सा एंजाइम होता है, इट contains salivary amylase। the name of enzyme is salivary amylase। it is also ptyalin। ptyalin, the another name of salivary amylase is ptyalin। बहुत सारी बुक में, इन मेनी बुक्स यू माइट हैव सीन मेंशन्ड टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेस। नेवर गेट कंफ्यूज्ड, दीज आर नॉट टू एंजाइम्स। ये दो डिफरेंट एंजाइम्स नहीं है। टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेस दोनों एक ही एंजाइम है, बस इनके डिफरेंट नेम्स हैं। एक ही एंजाइम के दो नेम्स हैं। सलाइवरी एमाइलेस एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा में विच स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है? स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। सो here in using salivary amylase, starch is converted into sugars and digestion of starch begins in mouth। so अभी तक आपने क्या पढ़ा था? till now you were studying that the process of digestion starts from stomach। डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टमक से स्टार्ट होता है। बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स अगर आपसे कोई ये बोले कि डाइजेशन का प्रोसेस स्टमक से शुरू होता है तो उसको सीधे बोलिए कि नहीं, आप गलत बोल रहे हो, आपकी नॉलेज इनकम्प्लीट है, क्योंकि डाइजेशन का प्रोसेस चाहे वो फिजिकल मेथड से हो या केमिकल मेथड से हो, स्टार्ट होता है हमारे माउथ में। मूविंग टू नेक्स्ट, आफ्टर माउथ द फूड मूव्स इनटू द स्टमक। सो द मूवमेंट ऑफ फूड इनटू द स्टमक, देयर शुड बी अ स्पेशल पैसेज। मैंने आपको पहले भी बताया, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, देयर इज अ स्पेशल पैसेज फॉर द transfer of food from mouth to stomach। what is that special passage? that special passage is food pipe or esophagus। what is esophagus? as you can see this pipe, it carries the food from mouth directly to stomach। this is called our food pipe। food pipe or esophagus। Esophagus is a muscular organ, means it is completely made up of muscle। इसकी जो मसल्स होती हैं, ईसोफेगस में जो मसल्स होती हैं वो एक स्पेशल टाइप की मूवमेंट शो करती हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड इनटू इट। ईसोफेगस शोज स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन? फर्स्ट becoming large, then slowly contracting into small, then again opening and closing। this is called contraction and relaxation movement or expansion movement। तो ईसोफेगस जो है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की मूवमेंट क्यों शो कर पाती है? आई हैव टोल्ड इट यू अर्लियर दैट इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन और कंप्लीटली मेड अप ऑफ मसल। दैट्स व्हाई इट इज एबल टू शो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट।
These contraction and expansion movements are called peristaltic movement. How these movements happen? Let me show you how this happens in the food pipe. As you can see over here, the food has entered into food pipe. फूड जो है फूड पाइप में आ गया है. अब हम यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि ये जो पार्ट है फूड पाइप का, ये अपने इनिशियल स्टेट में है, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है. बट जहाँ फूड प्रेजेंट है आप वहाँ देख सकते हैं कि स्लाइटली एक्सपेंशन है. ये जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का मूवमेंट है, इट इज़, आपको मैं बता दूं कि फूड पाइप इज़ इलास्टिक टाइप. तो जाहिर सी बात है इट वुड लाइक टू कम इट्स इनिशियल पोजीशन और ओरिजिनल पोजीशन. जब भी फूड पाइप में फूड जाएगा ये एक्सपेंड करेगा, तो जाहिर सी बात है ये मस्कुलर है तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन में आना पसंद करेगा. तो उसी पोजीशन में आने के लिए क्या करता है, ये फूड को नीचे की तरफ मूव करता है, पुल्स द फूड स्लाइटली डाउनवर्ड सो दैट इट कैन कॉन्ट्रैक्ट. और जैसे ही फूड नीचे आएगा, द लोअर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस विल show the movement of expansion. So this type of expansion and contraction movement are called peristaltic movement. These movements are responsible for carrying food from our mouth to our stomach. These are alternate movements, means once the pipe contracts then expands, then contracts then expands. It continues till the food is present in esophagus. जब तक food esophagus में present है ये movement होता रहता है. और कब से होता है? till the food and since the food enters in food pipe. जब food enter होता है food pipe में, तब से ये मूवमेंट स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू होते रहते हैं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करना. सो व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? अल्टरनेट मूवमेंट, यानी लगातार होती हैं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की. ठीक है, तो इन टुडेज क्लास वी स्टडीड बेसिकली 2 ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आवर माउथ एंड ईसोफेगस. होप जितना मैंने इंजॉय किया द शेयरिंग माई नॉलेज और एक्सपीरियंस विथ यू, यू एंजॉयड इट ऑल्सो इन द सेम वे. आपको भी बिल्कुल उतना ही मज़ा आया होगा जितना आज मैंने इंजॉय किया इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को शेयर करने में. अभी आज की क्लास में वी हैव स्टडीड ओनली 2 ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. हमने बस 2 ऑर्गन्स पढ़े हैं. बट इन नेक्स्ट क्लास with the same interest and with the same level of energy we will continue this topic, and in next class we will study in details the various digestive organ which are remaining, not only digestive organ but digestive associative gland also. If you have any doubts, अगर कोई doubts है, please mention it in the comment box. I will answer it as soon as possible. Thank you. Have a nice day. We'll see you soon in the next class with same level of energy. Bye.